मैं एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमें अज़रा के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए। तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया है। मेरी आंखों के सामने ये घर, सारी जायदाद, सब पे कब्जा करने का सोच रही है। और तुम्हारे अब्बू हर चीज उसके नाम करने का कह रहे थे, हर वक्त उसके गीत गाते रहते थे। हम तो सब बुरे थे। सारा, मुझे लगता है कि इसके बारे में जो भी मशहूर है कि ये मनहूस है, वो सच है। मैं तो जानती ही नहीं थी। तुम्हारे अब्बू भी हर वक्त अजरा की साइड लेते रहते थे, और देखो उनके साथ क्या हुआ। उन्हें हम सबसे नफरत हो गई थी। उनके नजदीक तो सिर्फ ये अजरा अजरा अच्छी थी। प्लीज अब्बू के बारे में तो ऐसे मत बोले। खैर, अज़रा को गुर तो सारे आते हैं। सलमान कैसे उसके लिए पागल हुआ था? जब भी तो मैं सलमान को इस अजरा से बचाना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि उसे लेके कहीं शहर से बाहर चली जाऊं। क्या मतलब है अम्मी? आप यहाँ नहीं रहना चाहती? नहीं, मैंने सलमान को बोला है कि वो जाए और अपने अब्बू का बिजनेस संभाले। मुराद, मेरी अभी भाई से बात हुई है। वो तुम्हारा वीज़ा स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम इसी वीक कनाडा जा रहे हैं। नहीं समझ, अभी नहीं। क्यों अभी नहीं? अजरा का घर खतरे में है। सलमान मुझे खुलेआम धमकियां दे रहा है कि वो उसको छोड़ देगा। तुम्हें क्यों धमकी दे रहा था? तुम्हारा क्या कसूर है? जो हुआ वो तो कहीं भी हो सकता है। और तुमने कौन सा जाकर उसके अब्बू को मारा है? मुराद, एक काम करो, तुम जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। ये मुनासिब नहीं रहेगा सुमन। उसके घर वाले पहले ही मुश्किल में हैं यार। तुम अभी भी इनके बारे में सोच रहे हो? सोचना पड़ेगा, जरा उसी घर में है। मुराद, तुम्हें उससे बात करने की क्या जरूरत थी? यार तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सलमान का लहजा अजरा के साथ बहुत बुरा था। अजरा बता रही थी। तुम्हारी अजरा से बात हुई है? हाँ, मैंने कॉल की थी उसे ताज़ियत के लिए। पीछे सलमान आ गया। मुराद, तुम ये क्या कर रहे हो? एक मुश्किल से निकल रहे हो और दूसरी में फंस रहे हो। हम जा रहे हैं और ये बात मैं जाकर आप ही को बता रही हूँ। लेकिन सुमन, मुराद प्लीज, मैं पिछली जिंदगी से तुम्हारा पीछा छुड़वाना चाहती हूँ। आगे की जिंदगी तुम्हें मेरे साथ गुजारनी है। देखो मुराद, मैंने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप ही और भाई से मुखालफत के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई हूँ, और बाकी की सारी जिंदगी भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुराद, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। और वो सलमान तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम बस मेरे साथ चलोगे। प्लीज मुराद, तुम्हें अगर कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। क्या हुआ है?
अम्मी, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब आप मुझे बताएं कि अजरा के साथ क्या करना है। करना क्या है वही करो जो उन्होंने हमारी सारा के साथ किया है। धक्के मार के निकालो उसे यहाँ से। बनता तो यही है अम्मी, लेकिन ये कोई सजा तो ना हुई। पहले मैं उस मुराद के बच्चे से निपट लूं जरा, फिर देखता हूं कि इसके साथ क्या करना है। जैसे सारा इस घर में रोती, सिसकती, तड़पती हुई आई है ना, उसी तरह इसको तड़पाना है, ताकि इसको अंदाजा तो हो कि दुख क्या होता है। देखो सलमान, तुम मुराद से दूर रहो, जाओ जाके अपने अब्बा का कारोबार संभालो। मैं मुराद से खुद निपट लूंगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? ये इस घर में नहीं रहेगी अब। और जो कागज का टुकड़ा सारा लेकर इस घर में आई है ना, उसी तरह ये भी जाएगी यहां से। तुम उस मनहूस के साथ जो दिल में आए करो, लेकिन तुम मुराद के मामले में बिल्कुल मत पड़ो। तुम बाहर जाने की तैयारी करो। उस जालिम ने जो मेरी बच्ची के साथ किया है ना, अल्लाह उसको खुद उसके किए की सजा देगा। नहीं अम्मी, ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। सुकून नहीं मिलेगा मुझे। जब तक जो आग मेरे अंदर लगी है उसको बुझा ना लूं मैं। फिर तुम्हें जो करना है इस हजरा के साथ करो, ये इसी के मुस्तहिक है। आपी, आप मेरी पहली वाली आपी क्यों नहीं बन जाती? प्यार करने वाली, काम समझाने वाली, समझ बूझ की बातें करने वाली। समझ, मेरा जहन बिल्कुल खाली हो चुका। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। भूल जाएं सब, इतना वक्त गुजर चुका है, कब तक रोती रहेंगी? नहीं समझ,